Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश का। टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत एक दर्दनाक घटना के साथ। रायपुर के धरसीवा में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया। घटना अप्रैल महीने की है, लेकिन उसका खुलासा अब हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला जो पहलू ये है कि पीड़िता के दादा को इस घटना की जानकारी जब पता लगी, तब पुलिस में न जाकर उसने आरोपियों से सौदेबाजी शुरू कर दी। पोती के रेप के बदले आरोपी पक्ष से मोटे रकम वसूली और पीड़िता को अपना बयान बदलने पर मजबूर किया। किसी और ने नहीं, किसी और दलाल ने नहीं, उसके दादा ने। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी ईश्वर धृतलहरे और टाकेश्वर मानिकपुरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी टाकेश्वर पीड़िता का बॉयफ्रेंड है, जिसने 18 अप्रैल की सुबह पीड़िता से रेप किया। आरोपी ईश्वर धृतलहरे पीड़िता के बॉयफ्रेंड का दोस्त है, जिसने 17 अप्रैल की रात नाबालिग को हवस का शिकार बनाया। दोनों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। लेकिन हैरान करने वाली ये वो वीडियो है जो पैसे की लेन देन का है। एक जगह वो पहुंचते हैं, पैसे की लेन देन करते हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अपनी ही पोती के साथ गैंगरेप हुआ है और उन्हीं आरोपियों के साथ बैठ अप्रैल माह की घटना है। लड़की के बयान और न्यायालय के बयान के आधार पर प्रकरण को खारिजी कर दिया गया था। फिर पुनः 1.5 महीने बाद एक नया वीडियो मिला, जिसमें उनके दादा सहित 2 अन्य बिचौलिए पैसा लेते हुए दिखाई दे रहे थे। विधि सम्मत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पैसे के लालच में आकर जो है सही बयान नहीं दिया गया था और अपने बालिका को गलत बयान देने के लिए बोला गया था। उसके आधार पर बालिका जो है वैसा बयान दिया गया था, इसके आधार पर खारिज किया गया। तो पुलिस ने दादा समेत 2 बिचौलियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिलियारी पुलिस कि जो से वो तो नोट गिनते दिख रहे हैं, वो नोट किसके थे वो उनको जानकारी थी? इसका तो कुछ पता नहीं है क्या है कैसा है, बस जो वो गिनने के लिए बोले गिन दिए। कोई कोई पढ़ा लिखा आदमी रहता है, उसी को कोई बोलता है गिन दो भैया, नोट हमको नहीं आता गिनना, वैसी टाइप का रहता है और कुछ नहीं। में हम आप पहुंचे हैं जो आरोपी टाकेश्वर
जो मानिकपुरी है उसके घर पे, हम उससे जानते हैं कि उसको किस तरीके से या उसके परिवार वालों को किस तरीके से यहाँ पे प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से पैसे की मांग की गई। ये टाकेश्वर का परिवार है, ये उसकी बहन है और ये उनकी मम्मी हैं। पैसे के लिए किया था। किसके द्वारा कहा? दादाजी से पैसे मांग वो गाड़ी मारे इससे है सर। हम मन होते कि नहीं जाना, मीडिया वाला है वहाँ सियान है वो जानेगा, मम्मी है ते जानेगा, हम तो देख क्या बोला गया? पैसे देने हैं कि है सर। किसके द्वारा पैसे मांगे गए थे? बोला नहीं जाना, 4 लोग गाड़ी में आए थे और लेके ना उधर ले गए, काबा ले गए टाकेश्वर को। हाँ, क्या बोले फिर? तब उसी पैसा दिया है कि मेरे बेटी जानेगी बड़े है जी। तो क्या टाकेश्वर ने भी पैसा दिया? नहीं दिया तो इसी की वजह से। हाँ। कितना मांगे? नहीं जाना में होते कला वही 6 जान 70,000 मांगा था जी, इसलिए उसको ना नहीं दिया। 70,000 मांगा गया है, इसीलिए ना उसको मीडिया वाला आया था, 4 जन आया था, उधर 1 घंटा ले गया था और मांग किया तो उसने नहीं दिया, रिपोर्ट कर दिया कि मांग रहा है इतना तो नहीं दूंगी, इसे बोल रही थी। इसीलिए ना महिला थी क्या? महिला नहीं थी, पुरुष 4 जन रहे थे। हाँ। तो आपने सुना कि टाकेश्वर का परिवार का ये कहना है कि वो उसने किया नहीं किया उसके लिए कानून सजा करता देता या निर्धारित करता, लेकिन जिस तरीके से टाकेश्वर के परिवार साफ तौर पे वो नाबालिग के दादा पे इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि उसके द्वारा उसके आदमियों को भेजकर उस पर दबाव बनाया गया और 70,000 रुपये उससे मांगे गए। नहीं देने पे उसको जेल भेजने का जो आरोप है वो टाकेश्वर के परिजनों ने लगाया है। और इसी बीच भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है चुनाव आयोग के खिलाफ। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद दिल्ली से लेकर भोपाल तक देखिए किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता डटे हुए हैं। उमंग सिंगार, जीतू पटवारी, तमाम वो सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के वो अब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की मांग कर रहे हैं और चुनाव आयोग पर बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरिफ मसूद, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, ये तमाम सीनियर नेता कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं और मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया। कहा गया कि आपराधिक जानकारी छिपाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की शिकायत के बाद ये एक्शन लिया गया जिसके खिलाफ अब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दीपक द्विवेदी हमारे सहयोगी और बेहतर अपडेट्स के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक बताएं, अभी कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है? वो कह तो रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे लेकिन अभी धरने पर बैठे हुए हैं। जी बताते कि लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। मध्य प्रदेश इलेक्शन डिपार्टमेंट के बाहर पहले दिल्ली और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश इलेक्शन डिपार्टमेंट के बाहर यहाँ पे जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हों, चाहे प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी हों, तो तमाम नेता हैं कांग्रेस को यहाँ पर मौजूद हैं। और उनके आप देखेंगे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी यहाँ बैठे हुए, हाथ में बाबा भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीर है वो लेकर बैठे हुए हैं और साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। क्या कहेंगे, आज बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो तस्वीर है वो लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? ये देश का लोकतंत्र की रक्षा करने वाला निर्वाचन आयोग लोकतंत्र का भक्षक बन गया है और निर्वाचन आयोग की भूमिका एक आदमी के मौलिक अधिकार वोट के रक्षा करना है, उसी वोट की चोरी करने में वो अपनी भूमिका निभा रहा है। ये भावी भविष्य लोकतांत्रिक आने वाली पीढ़ी की रक्षा अगर हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो नहीं होगी। एक सीट पर डाका डला निर्वाचन आयोग द्वारा भारतीय जनता पार्टी की मंशा अनुसार, ये एक घटना नहीं है, ये इस देश के आने वाले भविष्य की एक तरह से शुरुआत है और इसकी लड़ाई अब देश में देश का नागरिक, मध्य प्रदेश का नागरिक, हम सब मिलकर यहाँ के लोकतंत्र प्रेमी लड़ेंगे। धन्यवाद। रिटर्निंग ऑफिसर के उन्होंने निरस्त कहा है कि केस इनके ऊपर है और उसे छुपाया गया उस तथ्य को, और इसीलिए उनका नामांकन आज रद्द कर दिया गया। आप दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, सब जगहों पर लगातार प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। अब देश के अंदर वोट चोरी अभी तक आपने देखी थी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियाँ देखी, अब ये सीट की चोरी होने लग गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस संविधान का गला घोटना चाहती है?
क्या संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करना चाहती? क्या चुनाव आयोग अगर संविधान के अनुरूप बना है तो चुनाव आयोग के अपने नियम हैं? क्या रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग के नियमों को धज्जियां उड़ा रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट के नियमों को धज्जियां उड़ा रहा है रिटर्निंग ऑफिसर? क्या भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे हाथ है? अमित शाह, मोदी इसके अंदर सीधे सीधे देश के अंदर लोकतंत्र चुनाव आयोग को खत्म करना चाहते हैं, सब दूर रबर स्टंप बिठाना चाहते हैं। तो ये एक निर्णायक लड़ाई अब कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र के लिए लड़ना पड़ेगी और लड़ रही है। हमने शुरुआत की है। देखिए चुनाव आयोग को पूरा ताला लगा के बैठे, सुनने को तैयार नहीं, पूरा कुंभकर्ण की नींद सो रहा चुनाव आयोग। क्या एक व्यक्ति देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं लड़ सकता? भारतीय जनता पार्टी घबरा गई थी, उनके पास वोट नहीं थे, उनको मालूम था चुनाव नहीं जीत रहे, सब विधायक कर्नाटक निकल गए थे। किस प्रकार से उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, वो फॉर्म को निरस्त कराया। ये हमारी मांग है कि फॉर्म को वैलिड किया जाए, फॉर्म को वापस से विलीन किया जाए, यह मांग है। और उसी के साथ आप ये देखेंगे भारत का संविधान उद्देशिका लेकर जो प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी वो बैठे हुए हैं। सर अगला क्या स्टेप रहेगा? नहीं, पहली बात तो इसको समझने की आवश्यकता है। लीगल नोटिस को दर्ज कराने का कोई फॉर्म में प्रावधान है? नहीं, कोई भी प्रावधान नहीं है। क्या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव का फॉर्म भरते वक्त किसी के ने लीगल नोटिस किसी को मिले हुए? सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में उनके लीगल नोटिस मिले हुए। मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोगों को भी लीगल नोटिस मिले हुए। क्या उनके फॉर्म की स्क्रूटनी के समय में कभी भी ये बात उठी? नहीं उठी। ये पहले चुनाव आयोग ने तय किया कि ये फॉर्म रद्द करना, उसके बाद में कोई भी उनको ग्राउंड नहीं मिला तो ये गैर कानूनी बिना नियमों के ये फॉर्म रद्द किया गया। हमें देश को बचाना, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, चुनावी प्रक्रिया को बचाना है। पहले हमने वोट चोरी देखा, अब हमने सीट डकैती होते हुए देख रहे हैं। कांग्रेस इसके खिलाफ कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट। ठीक है दीपक, आप उनसे बात करते रहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि पहले भारतीय जनता पार्टी इस तरह से वोटों की चोरी करती थी, अब सीट की चोरी कर रही है, धरने पर बैठी है। लेकिन इसी बीच आपको दिल्ली से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको बताते चले। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं का धरना खत्म हो चुका है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन से बातचीत करेगा। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने कल दोपहर 12 बजे का वक्त दिया है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने कांग्रेस के नेता, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, सचिन पायलट हो, भूपेश बघेल हो, जयराम रमेश हो, ये तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब कांग्रेस नेताओं का दिल्ली में धरना खत्म हो गया है। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार जो प्रदेश प्रभारी हैं, हरीश चौधरी वो वहां पर मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं। तो दिल्ली में भी धरना दिया जा रहा था, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, जयराम रमेश, लेकिन उनका धरना अब खत्म हो चुका है दिल्ली में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 12 बजे ये वक्त दिया है कि आप आए। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का जो सवाल है उनका जवाब चुनाव आयोग देगा कल दोपहर 12 बजे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंच चुके हैं। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इसमें हिस्सा लेंगे। नीति आयोग की बैठक में भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। सीएम के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद हैं। का बैठक परसों है और उसमें एजेंडा वार चर्चा होती है। और कल हमारे देश के सूर्य प्रधानमंत्री जी के शानदार 12 वर्ष पूरे हुए, उस उपलक्ष्य में 12 साल बेमिसाल, 12 साल विकास के, 12 साल विश्वास के और
12 साल गरीब कल्याण योजना के इस पर सभी एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का बैठक। बलौदाबाजार के खरवे गांव में कथित जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर ये जो मामला है ये गरमा गया है। मंगलवार को गांव के सैकड़ों ग्रामीण कसडोल थाना पहुंचे और गांव के ही एक शख्स पर लोगों को शराब पिलाकर उनकी जान लेने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का दावा है कि गांव में जहरीली शराब से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुबह का निकले थे नहाने के लिए, नहाने गए तो उसके दुकान पर बैठे थे, वो दुकान पर बुला के उसको दारू दिया, वो निकल गए नहाने के लिए, नदी में ही ख़त्म हो गया, मतलब घर वापस नहीं आया। शासन से यही चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। कई झन लइका मन ना दारू ला पिए हो तो एक जना तो लटपट बाँचे हो, बाकी 7-8 जन हम ऐसने मार के दारू पिए में। और जतका भी केस हुआ थे, जतका भी वहाँ मरा थे ना, तो 10 से 15 मिनट के अंदर में मर जाते दारू पिया थे। वो आधे पौवा दारू देवा थे हर आदमी ला। खरवे ग्रामवासी एक शिकायत प्रस्तुत किए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ग्राम खरवे निवासी राम साय जायसवाल के द्वारा ग्रामवासियों को शराब में नशीली वस्तु मिलाकर पिलाने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि पिछले 8-10 महीने में 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। तो दफन किया गया है, तो उनका शव उत्खनन की प्रक्रिया वगैरह करके पीएम वगैरह दोबारा करके इसकी जांच की जा रही है। रायगढ़ में अवैध शराब पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। धनागर में नकली शराब के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। यहां से 800तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।